हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं आज की लेटेस्ट वैकेंसी, नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए कोल इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन BCCL यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो कि लोकेटेड है धनबाद झारखंड में। इसका हेडक्वार्टर ही धनबाद झारखंड है। तो BCCL धनबाद की ओर से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट ये वैकेंसी ओपन मार्केट में नहीं निकाली गई है, ऑल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। ऑल इंडिया के तो एलिजिबल हैं, बट ऑल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। ये वैकेंसी है डिपार्टमेंटल फॉर इंटरनल। तो झारखंड वालों के लिए गुड न्यूज़ है, खास करके धनबाद वालों के लिए। जो वैकेंसी रिलीज हुई है इंटरनल, बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि पोस्टिंग जो है डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन पोस्ट अच्छा खासा है। ऑल इंडिया ITI पास आउट, 12 पास आउट के लिए वैकेंसी है वेरियस पोस्ट पर, जो कि डिटेल पूर्वक हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। जितने भी कैंडिडेट नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ये धनबाद की अपडेट है। हम झारखंड से और झारखंड के स्टूडेंट का एक गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है, तो ज़रूर अपडेट देकर आएंगे, चाहे कैसी भी अपडेट हो, डिपार्टमेंटल हो या इंटरनल। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। द भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, BCCL, इसका हेडक्वार्टर धनबाद झारखंड में है। और जब आपकी जॉब लोकेशंस भी होगी ना, तो धनबाद में ही जॉब लोकेशंस आपका होगा। 30 मार्च 2026 को ड्राफ्ट आती है, 31 मार्च 2026 को नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। ये आंतरिक अधिसूचना यानी कि इंटरनल नोटिफिकेशन है। इंटरनल मतलब ये होता है कि फॉर हेडक्वार्टर लेवल ओनली ही अप्लाई करते हैं। तो हमारे झारखंड के बहुत सारे स्टूडेंट हेड क्वार्टर में अभी अवेलेबल हैं, BCCL में, CCL में, तो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए गुड न्यूज़ है। आप अदर कैंडिडेट अदर स्टेट के तो अप्लाई आप नहीं कर सकते, बट जो झारखंड के हैं, यहाँ पे लोकेटेड है, उन सब वालों के लिए अच्छी अपडेट है। श्रम शक्ति बजट 2025-26 के अनुसार रिक्तियों को भरने हेतु निम्नलिखित पदों पर चयन के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता रखने वाले BCCL मुख्यालय के विभागीय उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसके लिए ओनली हेडक्वार्टर वालों के लिए आवेदन की गई है। चलिए पोस्ट की डिस्कस करें तो पहली पोस्ट है अमीन की, अमीन ट्रेनी। जो अमीन होता है ना, अमीन ट्रेनी की पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। किसी भी परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन यानी कि ओनली 10th पास या इसके समकक्ष में अप्लाई कर सकते हैं। बट एक अमानत एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होता है, ये अमीन वालों को करना होता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट 6 महीने की। तो ये आपने किया है तो बिल्कुल आप एलिजिबल कहें ये, लेकिन मैंडेटरी है। और एनी परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आपका कोई भी रेगुलर सर्विस नहीं मांगा गया है, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, परमानेंट एम्प्लॉयज़। दूसरी पोस्ट है आर्मेचर वाइंडर या फिर मोटर वाइंडर। ये मजदूर कैटेगरी 2 सर्टिफिकेट है, मोटर मजदूर के लिए कैटेगरी 2 लेवल का। इसमें नन ITI या फिर मैट्रिकुलेट, या नन ITI क्यों लिखा है यार, यहाँ पर डायरेक्टली लिखता कि ITI चाहिए। तो ITI मांगा गया है, ITI या फिर मैट्रिकुलेट, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर सर्विस इन द कंपनी। दूसरी पोस्ट है यहाँ पर EP मजदूर बोलते हैं इसको, ये भी नन ITI के लिए 1 ईयर सर्विस द कंपनी अप्लाई कर सकता है। पंप ऑपरेटर की पोस्ट है, पंप ऑपरेटर कैटेगरी 2। यहाँ पर लिटरेचर यानी साक्षर के विभाग से होगा। कंपनी 2 वर्ष का आपके पास सर्विस होने चाहिए, आप अप्लाई करेंगे। रूम बॉय की पोस्ट है, यानी कि जो कैटेगरी होती है रूम बॉयज़ के लिए, यहाँ पर भी लिटरेट यानी कि जो साक्षर हैं, एटलीस्ट कम से कम 8वीं पास स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और एनी परमानेंट एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है। दूसरी आपका जो प्यून है, चपरासी है, इसकी लेवल का पोस्ट निकाला गया है। प्यून चपरासी के लिए ओनली 10th पास के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, सॉरी ओनली 8 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है आपका हेल्पर इलेक्ट्रिशियन। तो यही पोस्ट है जो एक ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। हेल्पर में इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर ITI पास आउट चाहिए। ITI यानी कि 10th पास प्लस ITI। ट्रेड कौन सा होगा, तो इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड होगा, बिकॉज हेल्पर इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी है। यहाँ पर कैटेगरी 1 के रूप में कम से कम 3 वर्ष यानी कि 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए जनरल असिस्टेंट कैटेगरी 1 में। साथ में मैट्रिकुलेशन सहित ITI के लिए कैटेगरी 1 के रूप में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, सामान्य साख जो जनरल असिस्टेंट है उसके लिए तो 3 साल का, लेकिन आप 10th पास प्लस ITI किए हैं तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट है कोल सैम्पलर कैटेगरी 2। तो इसमें प्रेफर्ड होता है मैट्रिकुलेशंस प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस। तो जो वैकेंसी आपने देखा, सिर्फ यही पोस्ट पर वैकेंसी, एक ही पोस्ट पर मजा आएगा, ITI को इलेक्ट्रिशियन। बाकी बात तो 10th पास और 12 पास यहाँ पर रखी गई है। बाकी बात क्या, मोस्टली 10th पास ही है, आप देख सकते हैं। तो 10th पास और ITI का ही वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है।
उम्मीदवार के आवेदन को स्वीकारता निम्नलिखित शर्तों पर केवल वही स्थायी कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास 31 जनवरी 2026 को पद के समक्ष उल्लिखित न्यूनतम निर्धारित योग्यता हो। यानी कि कट ऑफ जो है डेट 31 जनवरी 2026 तक रखा गया, उससे पहले आपका जो कंप्लीट होना चाहिए सर्विस। कौन अप्लाई नहीं कर सकता? अगर आप एक ट्रेनी की पोस्ट पर हैं, मान लीजिए आपने तो जॉब ले लिया है लेकिन आप सिर्फ ट्रेनिंग में भी 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड में ही है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका सर्विस पूरा होना चाहिए। उम्मीदवार के पास 3 वर्ष से अधिक का सेवा पूरी कर लें, वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, अदर कैंडिडेट तो अप्लाई करेंगे नहीं। यहाँ पर आपका फाइनल मेरिट विद ड्रॉन विथ एज पर वैकेंसी पोजीशन, जैसे आपका कैडर स्कीम, यानी कि टोटली मेरिट बेसिस पे ही आपका यहाँ पर जॉब लगने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग होगा। आप सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अमीन की पोस्ट पर एक बार ज़रूर से बढ़िया से आप लोग को देखना होगा, और जो भी पोस्टिंग होगी वहीं पे होगा आपका। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है इन पदों का चयन हेतु जो विविध जो प्रपत्र है आवेदन करें। आवेदन का प्रारूप बीसीसीएल की वेबसाइट पे दिया गया है, वहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करनी है, और ऑफलाइन फॉर्म आपको भेजना होगा। जैसे स्टार्ट है 30 मार्च से ही फॉर्म स्टार्ट है, और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशंस रिस्पेक्टिव तो 11 अप्रैल 2026 तक आपको भेजने का लास्ट डेट है। लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन विथ रिलेवेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि एनी डिपार्टमेंट या फिर बीसीसीएल हेडक्वार्टर, इसके लिए 15 अप्रैल 2026 तक रिलेवेंट डेट रखा गया है। क्या क्या सर्टिफिकेट आपको देना है इसको आप एक बार चेक देख जाते हैं, सारी चीज़ें एक बार इसको आप देख सकते हो। प्रतिलिपि जो है कॉपी ईमेल के माध्यम से थ्रू ईमेल, तो यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। भूली कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट पे जहाँ पर चाहें आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। ये आपका है फॉर्म है, फॉर्म को डाउनलोड कर लेना और अपने हिसाब से फिलअप कर लेना। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।